नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार सवाल का जवाब खोजेंगे। क्या होगा अगर पूरी दुनिया के लोग एक साथ कूदें? हाँ, आपने सही सुना। अगर पूरी दुनिया के 8 अरब लोग एक साथ कूद जाएं, तो क्या सच में कुछ खास होगा? क्या धरती पर कोई असर पड़ेगा? चलिए इस मज़ेदार कल्पना की दुनिया में गोता लगाते हैं और विज्ञान के नज़रिए से समझते हैं कि ऐसा कुछ होने पर क्या क्या हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम इस प्रयोग को कैसे करेंगे। मान लीजिए दुनिया के हर कोने से सभी 8 अरब लोग एक साथ किसी एक जगह पर जमा हो गए। ये जगह काफ़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि सब आराम से खड़े हो सकें। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी जगह कौन सी हो सकती है। एशिया को लें, जो दुनिया का सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला महाद्वीप है। मान लेते हैं कि हम सब यहीं पर जमा हो गए हैं। अब जब सभी लोग एक साथ खड़े हो गए तो हम सभी एक साथ कूदते हैं। तो जब सब लोग एक साथ कूदते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वह है ध्वनि। हाँ, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ कूदने से एक बहुत बड़ी ध्वनि उत्पन्न होगी। लेकिन इस ध्वनि का क्या प्रभाव होगा? धरती का कुल द्रव्यमान 5.97 x 1024 किलोग्राम है। अगर हम सबका औसत वजन 62 किलोग्राम मान लें तो 8 अरब लोगों का कुल वजन 4.96 x 1011 किलोग्राम होगा। ये वजन धरती के कुल वजन के मुकाबले बहुत ही छोटा है, तो धरती पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए इसे विज्ञान की भाषा में समझते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम कूदते हैं तो हम धरती पर एक बल लगाते हैं और धरती भी हमें उसी बल से वापस धक्का देती है। लेकिन धरती का द्रव्यमान इतना बड़ा है कि ये बल उसे हिला नहीं सकता। इसके अलावा धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा है। यह बल हमें धरती की ओर खींचता है और हमारे कूदने के तुरंत बाद हमें वापस ज़मीन पर खींच लेता है। इसलिए हमारे कूदने से धरती पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं ऊर्जा की। जब हम कूदते हैं तो हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं। जब हम ज़मीन पर वापस आते हैं तो ये एनर्जी धरती को ट्रांसफ़र होती है। इस प्रक्रिया से कुछ सिस्मिक तरंगें उत्पन्न होती हैं जो धरती के अंदर फैलती हैं। लेकिन चूंकि ये तरंगें बहुत ही छोटी होती हैं, इसलिए इन्हें किसी भी सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा। ये तरंगें इतनी कमज़ोर होती हैं कि इन्हें महसूस भी नहीं किया जा सकता। अब अगर हम पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो एक साथ कूदने से कोई भी दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर इतने सारे लोग एक जगह पर जमा होते हैं तो वहाँ की पर्यावरणीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। लेकिन ये कूदने से नहीं, बल्कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से होगा। अब अगर हम थ्योरेटिकल और मज़ेदार पहलुओं पर नज़र डालें तो अगर हम इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ कूदते हैं तो शायद कुछ पल के लिए हम हवा में तैरते हुए महसूस करेंगे। लेकिन ये अनुभव भी बहुत ही अल्पकालिक होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पूरी दुनिया के लोग एक साथ कूदें तो धरती की सतह पर एक बहुत ही मामूली सी हलचल हो सकती है। लेकिन ये हलचल इतनी छोटी होगी कि इसे केवल वैज्ञानिक उपकरणों से ही मापा जा सकेगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि अगर पूरी दुनिया के लोग एक साथ कूदते हैं तो इसका धरती पर कोई बड़ा या स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, यह एक मज़ेदार कल्पना ज़रूर है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक तात्कालिक और क्षणिक घटना ही रहेगी। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी धरती बहुत विशाल और मजबूत है, लेकिन हमें इसका ख्याल भी रखना चाहिए। हम छोटे छोटे प्रयासों से धरती को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।